भगवान के दर्शन करते समय कौन सी भावना नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या मांग नहीं रखना चाहिए। तो एक बात समझ लें आप, जो किसान होता है वह जब बीज बोता है तो बीज बोते समय वह घास फूस की कामना नहीं करता। वह हमेशा हमें अनाज प्राप्त हो, धान्य प्राप्त हो, ऐसी भावना नहीं करता। किंतु जब वह बीज बोने के उपरांत जब फसल आती है, जब फसल को काटता है तो उसके लिए घास फूस तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे हम किसान है, वह बीज बोने के बाद फसल की कामना करता है, घास फूस अपने आप मिल जाती है। वैसे ही भगवान के सामने हमें भी उस किसान की भांति दर्शन करते समय मोक्ष सुख की कामना करना चाहिए, संसार सुख की नहीं करना चाहिए। संसार सुख तो भूसे के भांति अपने आप प्राप्त हो जाता है। आचार्य जी ने मुनिश्रपतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, लौकिक सुख पाने कभी श्रवण मनोमत भ्रात, मिले धान्य जब कृषि करे घास आप मिल जात। अर्थात लौकिक सुख की कामना से कोई भी धर्म ध्यान नहीं करना चाहिए, भगवान के दर्शन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग भगवान के सामने आकर के धन वैभव की कामना करते हैं, पद की कामना करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, सबका त्याग करना चाहिए। धन वैभव भगवान के सामने नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वीतरागता दिखाई दे रही है। वीतरागी भगवान के सामने राग की चीज़ें क्यों मांगना? यहाँ तो वीतरागता मांगो, वितराग का त्याग करो। वित्र माने धन दौलत, इसका त्याग करो। वीतरागता बनने की, वीतरागता प्राप्त करने की भावना भाव, हे भगवान हम भी वीतरागी बने। धन वैभव की कामना नहीं करना, पद आदि की प्राप्ति के भाव का त्याग कर देना, स्त्री की, पुत्र की आदि की प्राप्ति हो, यानी संसार का कुटुंब परिवार इन सदस्यों की प्राप्ति हो, ऐसी भी भगवान के दर्शन करते समय इन भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। ये चीज़ें कभी भगवान से नहीं मांगना चाहिए। या फिर भगवान के सामने आओ तो ये निवेदन न करो, भगवान उसका मरण हो जाए, वो मेरा दुश्मन है। ये भगवान वह चुनाव में हार जाए, किसी की जीत, किसी की हार, पराजय आदि के बारे में नहीं सोचना। किसी का मरण हो जाए ऐसा भाव नहीं करना। सामने की दुकान नष्ट हो जाए, उसकी जॉब छूट जाए, ऐसे बुरे भाव नहीं करना। आदि आदि भाव जो हैं वो परीक्षाएं फेल हो जाए, ऐसे भाव नहीं करना। ये तो करना हमारे लिए सब कुछ अच्छा प्राप्त हो, सब कुछ हो, लेकिन दूसरे का हित का भाव नहीं करना। कभी भी भगवान से कामना नहीं करना। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करने वाला निर्मल और शुभ परिणामों वाला होता है। और निर्मल और शुभ परिणाम जब ही होंगे तभी आत्म और ध्यान छूट जाएंगे, दूसरे के अहित के भाव हो जाएंगे। भगवान का सच्चा भक्त वो है, वो अपना अहित तो हो जाने देता है पर भूल कर भी कभी किसी का अहित नहीं होने देता, वो सच्चा भक्त हुआ है। इसलिए भावना भाना अच्छी, लेकिन कभी के बुरी के बारे में नहीं भाना। इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, ये भी नहीं कहना भगवान मैं छत्र चढ़ाऊँगा, हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, ये भी कभी नहीं। क्योंकि सौदा व्यापार नहीं, क्योंकि भगवान आपके कोई ड्राइवर नहीं है जो आपकी गाड़ी चलाने लगे, कोई आपके कोई आदमी नहीं है जो आपकी दुकान चलाने लगेंगे। समझ आ रहा है? कोई डॉक्टर वैद्य नहीं है जो आपके यहाँ बच्चों की व्यवस्था करने लगेंगे। ये भगवान से कामना नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रत्नत्रय प्राप्त होता है, वीतरागता प्राप्त होती है। ये हीरे जवाहरात की दुकान है। किसकी दुकान है? हीरे जवाहरात रत्न, सम्यक सन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ऐसे हीरे रत्न मिलते हैं। यहाँ पर संसार के सुख तो भिंडी, लौकी और मूंगफली है। आपको भी दुकान का परिचय नहीं है, जो दुनिया की चीज़ें मांग रहा है। अभी भगवान की दुकान का परिचय नहीं है। भगवान की दुकान तो रत्नों की है, वहाँ वही मांगना चाहिए और बाकी सब चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।